अध्याय वेलायाम श्री कायुष्यम गुरु। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य श्री आदि कुमार जैन बंड नागपुर से पूछते हैं, गुरुदेव नमोस्तु, मेरी जिज्ञासा है द्रव्यलिंगी किसे कहते हैं? अभव्य मनुष्य अगर मुनि बने तो क्या वे नियम से द्रव्यलिंगी ही होते हैं, जबकि वे 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं? द्रव्यलिंग का अर्थ होता है द्रव्य ही है पहचान जिनकी। लिंग यानी चिन्ह, पहचान। द्रव्यव्रतों से ही जिनकी जीवन है, क्रियाएं, द्रव्यव्रतों का निर्दोष पालन करने का नाम द्रव्यलिंग है। भावों की शुद्धि से मतलब नहीं है, अभिप्राय की शुद्धि नहीं है उनकी। किस लिए रत्नत्रय पालन कर रहे हैं? मोक्ष के लिए नहीं, कर्मों के लिए नहीं। 28 मूल पालन कर रहे हैं, लेकिन अर्थ क्रिया, जैसे कोई भी वस्तु, एक माचिस की काड़ी बनाई गई थी दीप जलाने के लिए, तो एक व्यक्ति माचिस की काड़ी जला रहा है आग लगाने के लिए। जला दोनों रहे, प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं। माचिस की काड़ी वही है, कंपनी वही है, सब कुछ वही है, जलाने की प्रक्रिया वही है, लेकिन दोनों का अभिप्राय बदल गया। एक दीप जलाने के लिए, वो माचिस बनाई गई थी दीप जलाने के लिए, लेकिन किसी ने उसको आग लगाने में उपयोग कर लिया। इसी प्रकार 28 मूल वही हैं, निर्दोष शर्या वही है। ये 28 मूल बनाए गए थे संसार को समाप्त करने के लिए, संसार के वैभव को नष्ट करने के, मोक्ष के लिए। लेकिन उसने संसार को, मोक्ष को तो ध्यान दिया नहीं, अर्थ क्रिया तो नष्ट कर दी और संसार के लिए कर दे। जिस माचिस की काड़ी से दीप जलते हैं, उस माचिस की काड़ी से आग भी तो लगती है। इसी प्रकार जिन 28 मूलों से मोक्ष मिलता है, वे 28 मूल पालन करने से संसार भी बनता है। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने इसकी एक बहुत अच्छी परिभाषा बनाई। सद्दहदी पत्यहदी रोचेदी पुणो फासेदी धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्मक क्षय निमित्तम। कर्मों के क्षय के लिए, संसार के क्षय के लिए वह मुनि नहीं बना है, बल्कि हम यहाँ त्याग देंगे ये सब वैभव तो इससे ज़्यादा मिलेंगे। यानी वो गिरवी का धंधा करता है, ब्याज का धंधा करता है। जैसे ब्याज देने वाला साहूकार, ब्याज का पैसा देने वाला, दूसरों की मुसीबत में काम आता है, दूसरों को देता है। लेकिन साहूकार दूसरे की मुसीबत दूर करने के लिए देता है कि अपने ब्याज लेने के लिए देता है? उद्देश्य क्या है उसका? ब्याज लेना। उसका उद्देश्य ब्याज लेना है कि हमारे पास पैसा रखा है, ब्याज दे दें, इसको हम दे देंगे तो ब्याज बढ़ जाएगा। इसी प्रकार द्रव्यलिंगी कहता है कि संसार में जो कुछ भी मेरे पास है इसको छोड़ो। क्यों? इसको छोड़ने से हमें इससे अधिक मिलेगा, अगले साल हमारा और बढ़ जाएगा। ये दृष्टि उनकी रहती है। इसलिए निर्दोष 28 मूल पालन करते हुए भी 28 मूल जिसलिए रखे गए थे, उस अर्थ क्रिया, उस प्रयोजन विहीन हो जाने से वो द्रव्यलिंगी है।
अभव्य नियम से द्रव्यलिंगी ही होता है। लेकिन द्रव्यलिंगी का अर्थ है 28 मूल गुणों में जो कमी है वो द्रव्यलिंग में नहीं आएगा। द्रव्यलिंग का अर्थ होता है 28 मूल सही व्यवस्थित पालना, ऐसा संक्षिप्त में जानना चाहिए। मुनिश्री की तरह क्या क्षुल्लक, क्षुल्लिका, आइलक, आरिका भी द्रव्यलिंगी होते हैं महाराज जी? क्योंकि वो भी पदधारी हैं, तो क्या वो भी द्रव्यलिंगी के अनुसार हो सकते हैं? उनकी भी द्रव्यलिंग, उनका लिंग दूसरा है। भावलिंग और द्रव्यलिंग की चर्चा मात मुनि में ही लगती है, आरिका द्रव्यलिंग में नहीं आएगी। आरिका का लिंग अलग है पंचम स्थान में, एलक शुल्लक का लिंग है उक्कट सावियान। हाँ, भावलिंग उनका भी बनेगा ना। हाँ, इनका भावलिंग नहीं कहते उसे, पंचम स्थान वाला भावलिंग। इनके भावलिंग, पहले ये ध्यान रखना, जैन दर्शन में भावलिंग और द्रव्यलिंग मात्र मुनि के लिए ही कहा जाता है। एलक शुल्लक आरिकाओं के भावव्रत और द्रव्यव्रत कहे जाएंगे, क्योंकि एलक शुल्लक आरिका का कोई भाव लिंग नहीं होता, उनका व्रत होता है, भावव्रत और द्रव्यव्रत, तो दोनों में अंतर है। लेकिन मुनियों के भावव्रत और द्रव्यव्रत नहीं कहे जाते, एक ग्रस्त हो गए, इसलिए आरिका का द्रव्यव्रत और भावव्रत कहो। उनका लिंग जो है वो आरिका का लिंग अलग है। एलक शुल्लक हैं, उनका उत्कृष्ट श्रावक का लिंग अलग है। उनमें भाव और द्रव्य भेद ऐसे जैनागम में कहीं भी नहीं किए गए, इसलिए इनका भेष अलग ही माना, इनकी कैटेगरी अलग है। कुछ संज्ञाएं रूढ़ होती हैं, रूढ़ संज्ञाओं का अर्थ होता है वो उन्हीं के लिए, जैसे एलक को तुम क्षुल्लकों को इच्छाकार बोलते, इच्छामी। इच्छामी क्या अर्थ है, मैं भी आपके समान बनने की इच्छा करता हूँ। तो क्या मुनिराज को मुनि बनने की इच्छा नहीं करते हो? क्या भगवान को इच्छामी नहीं बोल सकते हो? हे भगवान, जब इच्छामी का ये अर्थ लिया है कि मैं आपके समान बनने की इच्छा करता हूँ, तो भगवान से भी कहो इच्छामी भगवान, क्योंकि मैं आपके समान बनना चाहता हूँ। मुनिराज से कहो इच्छामी कि मैं आपके समान बनना चाहूँ, नहीं, क्योंकि ये रूढ़ शब्द कर दिए गए कि यह शब्द इसी पद के लिए विवक्षित है। तो भावलिंग और द्रव्यलिंग मात दिगंबरत्व में ही निहित हैं, ना कि आरिका एलक शुल्लक में। उसे भावव्रत और द्रव्यव्रत की रूप में देना चाहिए। निर्मल जैन, अशोकनगर, नमोस्तु महाराज। मेरी जिज्ञासा है, उपयोग किसे कहते हैं? वीतराग धर्म में जीव के लिए इसका क्या महत्व है? वीतराग धर्म में जीव के लिए क्या महत्व उपयोग का? उपयोगी तो सब है, उपयोग यानी अपना अभिप्राय, क्रिया। ज्ञान दर्शन का उपयोग क्या है? मति ज्ञान, जानने रूप, देखने रूप, सुनने रूप। अपन कहते हैं ना, कोई वस्तु है यदि उसका उपयोग नहीं है तो, कपड़ा खरीद लिया उपयोग नहीं है तो, मकान बना लिया उपयोग नहीं है तो, गाड़ी ले ली उपयोग नहीं है, जिनवानी खरीद ली उपयोग नहीं है, भोजन बना लिया उसका कोई उपयोग नहीं है, तो उपयोग के बिना संसार शून्य है। इसी प्रकार आत्मा के बाद ज्ञान दर्शन है, लेकिन ज्ञान दर्शन जब तक उपयोग रूप में नहीं आए, यानी जानने देखने के काम नहीं आए, तो ज्ञान दर्शन निरर्थक है। इसलिए उपयोग ही जीवन है, उपयोग ही क्रिया है, उपयोग ही क्रियावर्ती शक्ति है, उपयोग से ही जीव की असाधारण पहचान है। इसलिए जीव का लक्षण ही उपयोग है, उपयोग नहीं तो जीव नहीं। जीव जब ही है जब उसका उपयोग है, यानी ज्ञान दर्शन का उपयोग होना चाहिए। डॉक्टर अंकित जैन, सारंगपुर, मध्य प्रदेश। पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु। तद्भाव परिणाम, श्री तत्वार्थ सूत्र जी में द्रव्यों का स्वभाव तद्भाव कहा है, उसे ही परिणाम कहा है। अस्तु, परिणाम किसे कहते हैं महाराज? परिणाम का अर्थ होता है यही अर्थ क्रिया, उसका परिणमन। परिणाम क्या है? ज्ञान का परिणाम क्या है? जानना। दर्शन का परिणाम क्या है? देखना। आँख का परिणाम क्या है? देखना। तो तद्भाव परिणाम, जो क्रिया है उसका प्रयोजन परिणमन होना। नोट का परिणाम क्या है? विनिमय। पानी का परिणाम क्या है? भाव क्या है? परिणाम शीतलता, प्याज भुजाना आदि आदि। तो वस्तु की जो अर्थ क्रिया होती है वह अर्थ क्रिया यानी प्रयोजन, वस्तु किस रूप में परिणमन कर रही है उस परिणमन को बोलते हैं परिणाम। और ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो प्रति समय कोई ना कोई परिणमन न करती हो, क्योंकि वस्तु का स्वभाव है उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, यानी प्रति समय जो वस्तु अपना परिणमन करती है वो परिणमन ही परिणाम है, और वही अर्थ क्रिया है और वही तत्व है। अब तत्व है कि उपादेय है, ये अलग है। जहर मारक है कि कैसा है, लेकिन जहर का अपने आप में स्वभाव है, जहर का अपने आप कोई भाव है, जहर का भाव है मारना, यही उसका तत्व है।
अमृत का स्वभाव है अमृत करना, यही उसका तत्व है। जल का स्वभाव शीतल है, यही उसका तत्व है। ऐसा करना यानी शीतलपना, शीतल है और उसमें शीतलपना, मानव मानवपना, इस प्रकार। महाराज श्री परिणाम के जो दो भेद बतलाए गए हैं, अनादि और सादी, ये किस अपेक्षा से बताए गए? अनादि परिणाम जो है जीव के सदा चलते रहते हैं। जैसे पारिणामिक भाव है, जीवत्व भाव है, ये अनादि पारिणामिक भाव होता है। औदैहिक भाव, क्षयोपशम भाव और उपशम भाव जो होते हैं, ये कुछ अनादि है और कुछ सामान्य रूप से, जैसे छायक भाव है, ये सादी शांत है, पहले नहीं थे अब उत्पन्न हो गए। कुछ क्षयोपशम भाव अनादि अनंत है, जैसे दर्शन का, ज्ञान का क्षयोपशम भाव अनादि है, अनंत नहीं है। अभव्य की अपेक्षा अनादि अनंत है। तो ऐसे जो 5 प्रकार के भाव होते हैं, इनमें औदैहिक भाव में अनादिपना, सादी शांतपना भी, क्षयोपशम भाव में भी अनादि अनंतपना और सादी शांतपना भी है। छायक भाव में सादी अनंतपना ही होता है और पारिणामिक भाव में अनादि अनंतपना भी है। भव्यत्व की अपेक्षा से अनादि शांतपना भी है, अभव्यत्व की अपेक्षा से अनादि अनंतपना भी है। इसलिए और उपशम भाव में नियम से सादी शांति ही होता है। उपशम भाव हमेशा ना तो अनादि है और ना अनंत होगा, उपशम भाव सदा सादी शांत होगा। इसलिए इन 5 भावों को मैंने बंटवा दिया। औदैहिक भाव अनादिकालीन है लेकिन अनंतकालीन हो ये कोई नियम नहीं। कुछ औदैहिक भाव अनादि शांत हैं, कुछ औदैहिक भाव किसी जीव की अपेक्षा अनादि अनंत हैं। ऐसे क्षयोपशम भाव में दोनों लगाना, उपशम भाव में मात्र एक लगाना। छायक भाव अनादिकालीन नहीं होता लेकिन सादी अनंत जरूर होता है। ऐसा 5 भावों पे में लगा लेना चाहिए। श्रीमती वैशाली जैन बंड नागपुर, नमोस्तु भगवान। पूज्य श्री, जिज्ञासा है कि जीव का चेतना यह मुख्य प्राण है, फिर भी संसारी जीव के 5 प्राण 5 इंद्रिय, 3 बल, श्वासोच्छ्वास, आयु, 10 प्राण बताए, 11 क्यों नहीं कहे? जबकि चेतना नामक प्राण तो संसारी मुक्त दोनों में पाया जाता है। चेतना एक निश्चय नहीं का, चेतना प्राण नहीं, चेतना एक कारण है। संसार की अपेक्षा से 10 प्राण है, निश्चय नहीं की अपेक्षा तो मूल चेतना है ही। 10 प्राणों का मालिक तो चेतना ही है, चेतना हटा दे तो कुछ नहीं है। यूं मानना चाहिए चेतना तो करंट है, ये बल्ब है, इनके माध्यम से हमारा व्यक्ति होती है। लेकिन चेतना चली गई तो 10 प्राण का कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए चेतना को निश्चय न के कहा है कि निश्चय नैदु चेतना जैसे, निश्चय न से चेतना प्राण है, लेकिन वो सबका सामान्य है, वो 10 में निहित है। उसको अलग से कह देंगे तो फिर ये 10 अलग हो जाएंगे, एक अलग हो जाए। 11वां प्राण कहने से बहुत मुश्किल हो जाता है। 11 प्राण कहने से बहुत नुकसान हो जाता है। जैसे किसी जीव के 10 प्राण नहीं होते। मान लीजिए किसी जीव के चक्षु इंद्रिय प्राण नहीं है लेकिन फिर भी वो जीव है। किसी का कर्णेंद्रिय प्राण नहीं है फिर भी जीव है। किसी की और भी इंद्रिय नहीं है फिर भी जीव है। किसी का मन बल नहीं है फिर भी जीव है। किसी का वचन बल नहीं है फिर भी जीव है। तो ऐसा तो चल जाता है। लेकिन किसी का चेतना प्राण नहीं है फिर भी जीव है, ऐसा नहीं बनता। इसलिए चेतना प्राण को सामान्य संज्ञा दे करके सब में व्याप्त होकर रहता है, इसलिए उसको अलग से नहीं कहा, वो सब में व्याप्त है। शीला जैन भोपाल से, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। जिज्ञासा है, विधान के समय हवन कुंड बनाए जाते हैं, वह गोल, चौकोर, त्रिकोण क्यों बनाए जाते हैं? इसके संबंध में शास्त्रों में अलग अलग एक पहचान है। तीर्थंकर कुंड नाम दिया, गणधर परमेष्टि चौकोर होता है तीर्थंकर कुंड, और एक गोल होता है गणधर कुंड, और त्रिकोण होता है सामान्य केवली कुंड। इन कुंडों में थोड़ा बहुत नाम में अंतर हो सकता है, लेकिन ये 3 कुंडों के नाम तीर्थंकर, गणधर और सामान्य केवली कुंड होते हैं। इन कुंडों में जो व्यवस्था बनाई गई है, अब इसका कोई रीजन शास्त्रों में नहीं दिया। मेरी दृष्टि से इसका रीजन वास्तु से, उनके वैभव से, उनकी परिणतियों से होता है। जैसे तीर्थंकर हैं, उनका चौकोर कौन है, सब तरफ से पूर्ण है वो। गोल वाले का जो सामान्य केवली होते हैं, तो सामान्य केवलियों का जो है अपना एक आधार स्वयं तक सीमित होगा, एक वर्तुल है, एक सीमा, उनको अपने आप से मतलब है। और गणधर परमेष्टि का त्रिकोण का अर्थ है कि वे अनेक अनेक पहलुओं को लेकर के वे संसार के गुरु हैं। कोई भी वस्तु को यदि हमें किसी संसार में से पार करना है,
तो हम त्रिकोणी बनाते हैं। हवाई जहाज त्रिकोणा बनता है, कोई भी चीज को यदि हम तीर का निशान त्रिकोणा बनता है। तो शायद गणधर परमेष्ठी हमें संसार के दुश्मनों के बीच में रह करके उनसे लड़ने की कला सिखाते हैं, इसलिए उनका त्रिकोण बनाया हो। आगम में कोई रीजन नहीं मिला, वास्तु से इसका रीजन निकाला जा सकता है। अनुज्ञा जैन सिरौंज से, गुरुवर के चरणों में सपरिवार नमोस्तु। जिज्ञासा है कि मैं और मेरी माँ भक्तांबर जी उपवास में भक्तांबर जी के विधान करना चाहती हैं, पर भक्तांबर जी विधान में जो 48 अर्घ ये हैं, कोई कहता है कि अर्घ चढ़ाना चाहिए, कोई कहता है जाप देना चाहिए। तो गुरुवर हम क्या करें? इनको पढ़ने में कोई गलती हो तो दोष तो नहीं लगेगा? यदि आप विधान कर रहे हैं तो अर्घ चढ़ाना चाहिए, और यदि आप जाप दे रहे हैं तो जाप दे देना चाहिए। वो तो आपके ऊपर है। आप विधान कर रहे हैं मंदिर में, मानना माना है तो अर्घ ही चढ़ाना पड़ेगा। उच्चारण में कोई गलती हो जाए तो कोई दोष लगता है? चला करके मत करना, फिर जो है सो ठीक है। विनीता निर्मल अशोकनगर, मेरी जिज्ञासा है किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण क्यों करते हैं एवं मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं? मंगलाचरण के संबंध में पूर्वज जूझवर नेमिचंद महाराज ने स्पष्ट कहा, जो हमारे लक्ष्य को सिद्ध करता है, जो हमारे विघ्नों को दूर करता है, आने वाले विघ्न को टाल देता है पहले से। जैसे कि आपने किसी स्थान पर कार्य करना है तो आपने पहले से ही शक्तिमान लोगों को ड्यूटी लगा दी, राजा को, पुलिस को सूचना दे दी, तो उन्होंने पहले से आकर उस स्थान को सुरक्षित कर दिया। अब वहाँ विघ्न आने की संभावना नहीं है, आएगी भी तो टल जाएगी। ऐसा ही हमने जिस स्थान पर कोई कार्यक्रम करना चाहते, कोई हमने अपने इष्ट देवता शक्तिमानों को स्थापित कर दिया, उनको निमंत्रण दे दिया, उनको सूचना दे दी, अब वो स्थान हमारे लिए सुरक्षित हो जाता है। विघ्न को दूर करता है, विघ्न को टालता है, असमर्थ को समर्थता देता है, शक्ति देता है, पुण्य वर्धन करता है, और जिस कार्य में हमारी शक्ति नहीं थी, मंगलाचरण से वो शक्ति आ जाती है। और एक सगुण भी होता है, क्योंकि किसी इष्ट देव का नाम लेने से उस कार्य के लिए सूचना भी मिल जाती है कि कार्य सफल होगा, सगुण की कोटि में भी आता है। मंगलाचरण के कितने प्रकार के होते? मंगलाचरण तो मंगल प्रकार का होता है। आदि मध्य अंत 3 मंगलाचरण का उल्लेख शास्त्रों में आता है। कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण, मध्य में मंगलाचरण, अंत में मंगलाचरण। मंगलाचरण किनके किए जाते हैं, इसके 2 भेद हैं। पारमार्थिक रूप से पंच परमेष्ठी का मंगलाचरण, सांसारिक दृष्टि से लोक मंगलाचरण। लोक मंगलाचरण कहते हैं पीले सरसों हैं, पुष्प हैं, और जो लोक मंगल हैं, इन मंगलों को पूजा के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन सगुण के रूप में इनको स्वीकार किया, इनको स्थापित किया जाता है। मंगल कलश है, दीपक है, ये सब मंगल रूप हैं, लेकिन ये मंगलाचरण नहीं है। मंगल रूप है, मंगलाचरण नहीं है। मंगलाचरण पूज्य पुरुषों का किया जाता है, यानी उनको स्मरण किया जाता है, ऐसा मानना चाहिए। सर्वज्ञ एमपी से, पूज्य श्री के चरणों में कोटिसा नमोस्तु। महाराज श्री, यदि मैंने अपनी लौकिक पढ़ाई की किताब किसी अच्छे विद्यार्थी टॉपर को पढ़ने के लिए दी, उसने उस किताब को पढ़ा, उससे अध्ययन किया, फिर किताब वापस मुझे दे दी, तो महाराज जी उस अच्छे विद्यार्थी की जो ज्ञानार्जन की पवित्र वर्गणाएं हैं, पढ़ाई की सकारात्मक ऊर्जा है, क्या वह किताब के माध्यम से मेरे पास आ जाएगी? अब वो तुम्हारे लेने के ऊपर है, तुमने किस भाव से लिया। कई वस्तुएं ऐसी होती हैं जो लेने वाला क्या अभिप्राय से ले रहा है तो ठीक है। यदि अभिप्राय तुम्हारा ऐसा है तो जरूर कोई ना कोई आपको लाभ होगा, और अभिप्राय नहीं है तो फिर वो शांत हो जाते हैं। निशी जैन कानपुर, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। जिज्ञासा है कि सूतक के दिनों में 9 दिन पूरे होने के बाद 10वें दिन मंदिर जाते हैं, या 10 दिन पूरे होने के बाद 11वें दिन मंदिर जाते हैं? 10 दिन पूर्ण होने के बाद 11वें दिन, और यहाँ 12 दिन पूर्ण होने के बाद 13वें दिन। विजय जैन मुंबई से, मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, क्या कर्म पुद्गल रूपी होते हैं? आत्मा कर्मों का बंध जीव पुद्गल के बंध के समान माना जाएगा? आत्मा से कर्मों का बंध जीव से पुद्गल का बंध माना जाएगा? जीव से पुद्गल का बंध माना जाए, ठीक है, लेकिन ये बंध संश्लेष संबंध रूप होता है। जब 2 भिन्न द्रव्य कभी भी मिलते हैं वे संश्लेष रूप में मिलते हैं, कभी एक में एक नहीं होते, एक रूप नहीं होते, संश्लेष होते हैं। संश्लेष का अर्थ होता है एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं, एक दूसरे के माध्यम से अपना परिणमन कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरे रूप नहीं होते। आत्मा का और कर्मों का संबंध संश्लेष संबंध है, ऐसा माना जाए।
तो अगले भाव में जीव के साथ पुद्गल का भी जाना मानना होगा। हाँ जानते हैं, संश्लिष्ट संबंध वाला जाएगा, साथ जाता है। अशोक जैन, जैन मंडी खतौली, जिला मुजफ्फरनगर। महाराज श्री के चरणों में सत सत नमन। गुरुदेव, गुरु और परम गुरु में क्या अंतर है? गुरु और परम गुरु में क्या अंतर है? कोई सामान्य बात है। गुरु परम गुरु वो होते हैं, अरहंत तो सिद्ध को परम गुरु बोलते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु को गुरु बोलते हैं। जो गुरु अपनी पूर्ण गुरुता को पा चुके हैं वे परम गुरु हैं। अब उनके लौटने का कोई सवाल नहीं है। अब वो दूसरी पर्याय धारण नहीं करेंगे, यानी वो आगे ही बढ़ते जाएंगे। और परम गुरु, गुरु वो कहलाते हैं जो वर्तमान पर्याय गुरु की है, अगली पर्याय गुरु की हो, ये कोई नियम नहीं। जैसे आचार्य उपाध्याय साधु मरण करके स्वर्ग भी जाते, जिनकी पर्याय गुरु रूप धारण हो करके अब कभी नीचे नहीं आएगी, पुनः जन्म मरण नहीं होगा, वे परम गुरु कहलाते हैं। और जिनकी वर्तमान पर्याय तो गुरु पद की है, भविष्य पर्याय का नहीं कह सकते, वो गुरु पद पर रहें या न रहें, उनको गुरु कहते हैं। सीमा जैन भोपाल से, नमोस्तु महाराज जी। अगर मैं जवाब देते देते जिज्ञासा समाधान सुनती हूँ तो इसमें कोई दोष लगेगा क्या? जवाब दे, बच्चों को जवाब देती होंगी। अब देखो जितना वो तो नंबर तो करते ही हैं, दोस्त तो होते ही है। अब जितना चलता है उतना चलाओ। इन सब चीज़ों के तुम जितना उपयोग घटेगा उतने नंबर घटेंगे, पूछने का विषय ही नहीं है। मंजुला जैन कोटा, नमाज महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज श्री, मंदिर के मुख के ठीक सामने मकान बनाकर रहना उचित है या नहीं? इसमें हमारे घर के सामने मंदिर जी का गेट आएगा एवं वेदी का मुख हमारे घर की तरफ होगा। मैं उचित अनुचित की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जिनेंद्र भगवान की दृष्टि शुभ है, जिनेंद्र भगवान की पीठ अशुभ है, बस इतना ही कहूंगा, बाकी और उचित अनुचित की बात नहीं बोलूंगा। दर्शन जैन सूरत से, नमोस्तु महाराज जी। भरत बाहुबली से हार गए तो वो चक्रवर्ती कैसे हुए फिर? पर बाहुबली ने हार स्वीकार करके उनको फिर से जिता दिया। मान लो किसी ने कोई चीज को अपने पक्ष में ले लिया और पुनः उनको दे दिया, राज्य छोड़ के चले गए। और चक्रवर्ती जब हुए, चक्रवर्ती होते नहीं वो। यदि बाहुबली राजगद्दी पर बैठे रहते और उनको नमस्कार नहीं करते तो चक्रवर्ती नहीं होते। बाहुबली ने तुरंत दीक्षा ले ली और उनके बेटे ने जैसे राजगद्दी संभाली, भरत को नमस्कार कर लिया। चक्ररत्न बाहुबली जब तक लड़ते रहे तब तक प्रवेश नहीं किया। बाहुबली ने दीक्षा ले ली और पोधनपुर की राजगद्दी पर बाहुबली का बेटा सोम विराजमान हुआ और उसने फिर भरत चक्रवर्ती को भेंट समर्पण की, तब चक्ररत्न गया। यानी पोधनपुर भरत के अधीन हुआ तभी गया। इसलिए बाहुबली वहां से बीच से हट गए ना, दीक्षा ले ली, इसलिए चला गया। वो क्योंकि अब जो राजा बैठता है उसने पोधनपुर को झुका दिया। यानी बाहुबली के बेटे ने ताऊ को नमस्कार कर लिया, चक्रवर्ती को, चला गया। चक्रवर्ती पूरे रहे, बराबर उनको सभी ने नमस्कार किया। राजू कोटा से, नमोस्तु महाराज श्री। तीव्र कसाय के उदय से परिवार में दोनों पक्षों में कहा सुनी हुई, अब बाद में मुझे पछतावा हुआ। अब मैंने आलोचना स्वयं से कर ली, क्या कर्मबंध होगा? होगा तो कितना? बराबर होगा, पूरा होगा। जो कसाय की है वो कसाय बंद होगी, जो आलोचना की है वो पीछे से पुण्य बंद होगा। जो आपने अपराध किया है जेल मिलेगा, बाद में क्षमा मांगी तो जेल से छूट जाओगे, सीधी बात है। गुणमाना काला, हैदराबाद। गुरुदेव के चरणों में परिवार सहित नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, तीर्थंकर तो जन्म से सिर्फ नमो सिद्धाणम बोलते हैं, तो पार्श कुमार ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र कैसे सुनाया? ये कैसे कथन में आता है? सांत्वनादी है, नमोकार मंत्र ही सुनाया हो ऐसी कोई बात नहीं, सांत्वनादी है। और दूसरी बात, सुनाने में कोई बाधा नहीं है, जपने में और सुनाने में कोई अंतर नहीं। मान लो अरहंत भगवान से अपन पूछेंगे, भगवान महामंत्र कौन सा है, हमें बताइए, तो भगवान के केवल ज्ञान में नमोकार मंत्र आएगा। तो अपन ये मान लेंगे भगवान नमोकार, अरहंत भगवान नमोकार मंत्र सुना रहे। अरे किसी अरहंत नहीं सुनाया होगा नमोकार मंत्र। अब वे तो अरहंत भगवान तीर्थंकर बन गए और केवल ज्ञान में हमने महामंत्र पूछा, महामंत्र में भगवान सुनना चाहता हूँ, तो उस भगवान की वाणी में नमोकार मंत्र आएगा। तो एक तो सुनाने में कोई बाधा नहीं है, जपने की बात वहाँ कहेगी। और दूसरी बात, नमोकार मंत्र ही सुनाया था,
ऐसा कुछ अर्वाचीन कथाओं में आया है। वसुता उनको सांत्वना दी थी, संबोधन दिया था। पार्श्वनाथ चालीसा में अहि क्षेत्र को उपसर्ग भूमि बताया गया महाराज जी। और इसी प्रकार से एक प्रसंग दूसरा आता है, शीतलनाथ भगवान का गर्भजन्म तब भूमि भद्दलपुर विदिशा या भद्दलपुर झारखंड, कौन सी भगवान की स्थित भूमि है? यह हमारा दोनों को प्रणाम, दोनों को नमस्ते, क्योंकि मैं इतना सर्वज्ञ नहीं हूँ कि ऐसा निर्णय सुनाने का दुस्साहस कर सकूं। मुझे तो दोनों शिलालेख, यहाँ पर शिलालेख मिल रहा है, वहाँ भी हम तो दोनों को नमस्तु करते हैं। आप भी दोनों को करो, और तीसरी हो जाए तो मैं तीसरी को भी नमस्कार कर लूँगा। हमें तो फायदा ही है, 3 नमस्तु करने मिलेंगे। अनुमेहा आशीष जैन मुंबई, मेरे आराध गुरुवर को कोटि सा नमोस्तु। देखो, उस संबंध में कभी निर्णय नहीं करने की बात सोचना जिनसे घाटा है ही नहीं। 3 बार नमस्तु करने में घाटा नहीं है। उन संबंध में निर्णय करना पड़ता है जिसमें तत्व निर्णय में कमी आ जाए, अहिंसा और वीतरागता खंडित हो, तब तो निर्णय करना पड़ेगा। इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? हम पारसनाथ की केवल ज्ञान स्त्री को ही नमोस्तु कर रहे हैं ना, केवल ज्ञान को ही नमोस्तु कर रहे हैं। अब कोई बात नहीं, इस स्थान से नहीं, इस स्थान पे सही, लेकिन भगवान तो वही है। ऐसा अनुमेहा आशीष जैन मुंबई से नमोस्तु महाराज जी। आभार महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि अगर कोई बहुत ज्यादा भोला और सीधा है और आजकल के युग में अभिशाप है महाराज जी, कोई बहुत सच्चा भोला है तो क्या करें इस दुनिया में? उसे अपनी जगह कैसे बनाएं? कोई सीधा नहीं है, कोई भोला नहीं है, सब अपने आप को सीधा कहते हैं। मैंने एक दिन प्रवचन ही दिया था, हर व्यक्ति यही कहता है, महाराज जी आपको मालूम मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। अपने आप को सीधा मान रहा है। मैं थोड़ा सा आसपास से पूछूंगा कि कैसा है। दुनिया तुम्हें सीधा माने तो बात अलग है। तुम्हारा कई बार सीधे के पेट में दांत होते, पेट में ऊपर से सबको कहते ना, गूंगा 100 को हरा देता है। सबके सामने बिल्कुल सीधा बना रहेगा, मौन, बिल्कुल उसके पेट में दांत होते हैं। तो पूछो तो सही कि बाहरी से सीधा है कि मन से सीधा है कि वचन से सीधा है? सारी दुनिया भी सीधा मानती है कि नहीं मानती है? तो ये सीधेपन का कोई मापदंड होना चाहिए। सीधेपन का तो अर्थ होता है सरल, ऋजु, आर्जव परिणाम वाला होता है। सीधे का अर्थ हमारे यहाँ आर्जव धर्म वाला है। क्या वह आर्जव धर्म वाला है? ऐसा। श्रीमती पद्मावती जैन वेंकटेश नगर इंदौर से, गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता तो गलत कर्मों से भाग्य के दरवाजे कैसे खुल जाएंगे महाराज जी? भाग्य के दरवाजे, भाग्य ही कर्म है, भाग्य है क्या? और कर्म ने ही ताला, कर्म ही ताला। हमारे यहाँ 2 प्रकार का भाग्य है। एक पुण्य रूप भाग आता है तो वो कर्म ही भाग्य है, और जो हमारे गुणों को ढाके हुए है तो वो कर्म ही ताला है। जैसे ही ताला खुल जाएगा तो जोड़ी मम तो माल रखा हुआ है। कर्म को ही भाग्य को प्रकट नहीं करते, मतलब बनाते नहीं है, वो तो अर्गला है, ताला है, आवरण है। जैसे ही ताला खुलेगा हमारा भाग्य तो अंदर शक्ति बैठी हुई है। और पूर्ण रूप मानते हो तो कर्म ही भाग्य है। इसलिए श्रीमती माया स्वरूप चंद जैन वृत्ति, वंदना नगर इंदौर से, चारित्र एक वृक्ष है, प्रतिष्ठा, यश, सम्मान, उसकी छाया, किंतु छाया तो सब चाहते हैं पर वृक्ष का ख्याल कोई नहीं करता, तो चारित्र रूपी वृक्ष कैसे लहराए महाराज जी? अब वो तो अज्ञानता है। जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे हैं। छाया सब चाहते हैं, बहू सब चाहते, बेटी कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति बहू चाहता, बेटी नहीं चाहता। हर व्यक्ति पुण्य चाहता है लेकिन पुण्य कार्य नहीं करना चाहता। तो ये तो उसकी अज्ञानता है, बहुत बड़ी अज्ञानता। अमित जैन मेरठ से, गुरुवर को मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुवर, क्या हम दिगंबर जैन मंदिर के शिखर पर चारों कोनों पर प्रतिष्ठित जिनबिंब की स्थापना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, हम पहले बोल चुके। श्रीमती रेणु जैन सहाय, श्री सोनू कुमार जैन सहाय, ग्राम जजावर, जिला बूंदी, राजस्थान। नमोस्तु महाराज जी। नाम और गांव बोल देगा पूरा। पर्वतराज श्री सम्मेत शिखर जी तीर्थ क्षेत्र की वंदना करते हुए हम पर्वत पर स्थित दुकानों से कुछ भी सामान नहीं खरीदते, ना ही वहां मूल मलमूत्र का त्याग करते, लेकिन ज्ञान के अभाव के कारण हम लोगों ने कुछ वर्षों पहले वंदना में वहां स्थित दुकानों से खरीद कर खाया पिया। अब हमें पाप लगेगा क्या? ठीक है, अब आपने पश्चाताप कीजिए, आगे ध्यान रखिए। पूरा जिला भरतेश जैन सागर से, नमोस्तु गुरुवर। आनुपूर्वी कर्म आत्मा के प्रदेशों को पूर्व शरीर की आकृति में आगे की पर्याय में ले जाने का काम करता है, तो क्या यह आनुपूर्वी 14वें गुणस्थान के बाद केवली की आत्मा को सिद्धालय तक ले जाता है? नहीं, क्या वह नहीं देता है। वहाँ तो उनका ऊर्ध्व स्वभाव है। संसार दशा में ही आनुपूर्वी काम करती है।
समस्त कर्म नष्ट हो जाने पर पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ में लिखा, ऊर्ध्वगामी उनका स्वभाव होता है, वे स्वभाव से ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं। विकास जैन साहेबपुर से मुनिश्री को नमोस्तु। पूज्य श्री हमारे यहाँ पर साहेबपुर में माता जी विराजमान हैं, गुणमती माता जी, और सबकी शंका है कि यदि मंदिर के मूलनायक की और अन्य वेदियों की पीठ समाज की तरफ है, मूलनायक मंदिर के मूलनायक की और अन्य वेदियों की, मूलनायक की भी और अन्य वेदियों की पीठ समाज की तरफ है, तो क्या दोष आया होगा? देखो, दोष तो छोटे दोष होते हैं, बड़े दोष होते हैं। अब मंदिर समाज के बीच में बनेगा तो किसी ना किसी की तरफ तो पीठ होगी। यदि मंदिर से टच करके नहीं है, मंदिर से बीच में गैल है, रास्ता है, कोई गली है, तो उसका प्रभाव कम होता जाता है, और जितनी दूरी बढ़ती जाती है उतना कम होता जाता है। इसलिए इस संबंध में ज़्यादा विकल्प करें तो हर मंदिर किसी ना किसी की पीठ पड़ेगी, क्योंकि हर मंदिर नगरों के अंदर है, तो ऐसा विचार नहीं किया जाता। उसकी दूरी से, मंदिर की दीवार से टच नहीं होना चाहिए, पर ज़्यादा कोई विचार नहीं करना चाहिए। हीरा जैन अंकुर कॉलोनी सागर से नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान होने तक मौन रहते हैं। भगवान आदिनाथ दीक्षा लेकर मौन होकर ध्यान में बैठ गए, उनके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ले ली, बाद में भ्रष्ट हो गए। जिज्ञासा है कि आदिनाथ भगवान दीक्षा लेने के पहले तो सब राजाओं को दीक्षा के बारे में समझा सकते थे, यदि समझा देते तो ये राजा लोग दीक्षा नहीं लेते या भ्रष्ट नहीं होते। उस समय उनको क्या मालूम कि सब लोग दीक्षा लेंगे। वो तो जब सब पीछे पीछे जा रहे थे और वहाँ जाकर के उन्होंने भगवान ने संकल्प करके पालथी मार ली, मौन समकेशन किए तो इन लोगों ने पालथी मार ली, पर वो इनकी नकल करते गए तो करते गए। पहले से प्लानिंग होती तो शायद वो संबोधन कर सकते थे, लेकिन वो तो उन्होंने वहाँ जा कर के जो किया, क्योंकि अभी तो इन लोगों को यही मालूम नहीं था भगवान जा कहाँ रहे, क्या कर रहे हैं, बस चले गए। और एक आकस्मिक क्रिया हुई, जब तक महाराज ने मौन ले लिया, आसन लगा दी थी। ऐसा ऋषभ जैन अंकुर कॉलोनी सागर नमोस्तु गुरुदेव। त्रिलोक प्रणति भाग 1 गाथा 292 में आया है, नरक से निकलकर नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती आदि नहीं बन सकते, तीसरे नरक से निकलकर तीर्थंकर बन सकते। जिज्ञासा है कि तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति वाले जीव नरक से निकलकर तीर्थंकर बन सकते हैं, तो उपरोक्त पदधारी तो तीर्थंकर से कम पुण्य रखते हैं। उपरोक्त पदधारी जो हैं तीर्थंकर एक भाव पहले से ही उनकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तीर्थंकर एक कर्म प्रकृति है, उसकी व्यवस्था लगे। चक्रवर्ती आदि कर्म प्रकृति नहीं है, नारायण प्रतिनारायण कर्म प्रकृति नहीं है। ये तो एक उनकी साता वेदनी कर्म की उत्कृष्टता है, एक बात। दूसरी बात, ऐसा उनका नियोग है, प्रकृति ने ऐसा नियोग बना लिया। ऐसा संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगाव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। विश्व के तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर कुछ योजनाएं चल रही है, उसमें विश्व के बड़े बाबा के समक्ष असीमकालीन पार्श्वनाथ भक्तामर विधान में एक नाम आया है। 51,000 रुपये की राशि से श्रीमती पुष्पा जैन के जन्म दिवस के अवसर पर कविता, राजेश नायक, सपना, संजीव बजाज, अनवी, तन्वी, अन्या और बाशिता नाखरे वाले गोपालगंज सागर से। और स्वर्णदान के लिए 5100 रुपये की राशि से नाम आया है परवीना, मीनल, समृद्धि, अभिषेक, प्रकाश भूता परिवार उज्जैन। और गौशाला में भी एक नाम आया है 5100 रुपये की राशि से रूपेश ज्योति छाबड़ा, केकड़ी निवासी, मुंबई प्रवासी, शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में। और एक विधान में और नाम आया है अर्णव, आरवी, श्वेता, विशाल, कैलाश चंद जैन, विशाल जन्म दिवस अवसरे विशाखापट्टनम से। महाराज श्री नमोस्तु। हमारी पहली जिज्ञासा है, सुमित जी आगरा। आदि पुराण में कुलकर विमल वाहन जी ने हाथी, घोड़ा आदि सवारी के लायक पशुओं पर सवारी करना सिखाया था। इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको मैं अर्थ जानना चाहता हूँ, जैसे कुथार, पलान, तोबरा। इनका अर्थ स्पष्ट करें। कुथार, कुथार, कोथार है नाम दे दो। कोथार उसे बोलते हैं जो हाथी और घोड़ों के ऊपर एक चद्दर डाला जाता है ऊपर से, जैसे अपन बोलते हैं ना कि वो हाथी के ऊपर नीचे लटकती है झालर, ऐसे 2 कपड़े लटकते हैं दोनों तरफ, ऐसे घोड़ों के ऊपर डाला जाता था, बैलों के ऊपर डाला जाता था। तो वो जो एक प्रकार का अछार उसके ऊपर डालते हैं ऐसा लटकने वाली, जो उसको बोलते हैं कोथार।
और पालान बोलते हैं काठी को। जो काठी होती ना जिस पे अपन घोड़े के ऊपर बैठते हैं आप लोग, काठी, ऊंट के ऊपर, घोड़े के ऊपर, हाथी के ऊपर जो बांधी जाती है वो काठी कहलाती है। उसका नाम क्या है, क्या दिया, पलान। हाँ, पलान उसको बोलते। पलान यानी काठी, आप समझ गए होंगे, जो हाथी घोड़ों को देखते हैं जिस पर तुम लोग बैठते हो। और दूसरा आया है तोबरा। तोबरा कहता है तो उसको कसने की रस्सी जो घोड़े के पेट के नीचे से कसी जाती है, जो हाथी के नीचे से कसी जाती है। जो एक रस्सा होता है, आप घोड़े को देखना तांगे वाले को, तो एक रस्सी ऐसी रहती है, कहीं लेदर की होती है, कहीं कसी की होती है। तो वो रस्सी नीचे से, पेट के नीचे से, जो पेट के नीचे से कसी जाती है उसको तोबरा बोलते हैं। और जिसको कसा जाता है काठी को, उसको पलान बोलते हैं। और जो एक शोभा के लिए लटकने वाला कपड़ा डाला जाता है उसको कोथरा बोलते हैं। ऐसे ये 3 शब्दों का अर्थ जानना चाहिए। जानवरों को किस ढंग से उपयोग में करना, उस कारण उन्हें काठी बांधना सिखाया, तोबरा बांधना सिखाया, और उसको सुंदरता के लिए कोथरा डालने की बात बताई। ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। जैन धर्म के अनुसार दान शक्ति के अनुसार देना चाहिए। जिज्ञासा यह है कि दान देने की शक्ति का निर्धारण या मूल्यांकन कैसे करें? वो तो तुम स्वयं कर सकते हो। तुम्हारा दुनिया भर के पापों के लिए पैसा है, ऐसो आराम के लिए पैसा है, उसी का तो दान देना है। और है क्या? आपके जो दुनिया की आपकी आजीविका, आपकी वस्तु से अलावा जो आपके पास वस्तु है उपयोगिता से, एक दान दो। दान 2 प्रकार का होता है। एक अपने उपभोग की वस्तु के बाद जो अनिवार्य उपयोग है, जिसके बिना घर गृहस्थी नहीं चल सकती, उनके उपयोगिता के बाद जो शेष बचा रहता है उसको दान में दिया जाता है। दूसरा दान होता है जो श्रेष्ठ होता है, अपनी उपभोग वस्तुओं में से भी कम करके, अपनी उपयोग वस्तु में से भी कम करके जो दिया जाता है वो सर्वोत्कृष्ट दान कहलाता है। ऐसा 2 दानों के रूप मानना, और ये निर्णय आप खुद कर सकते हैं अपने हिसाब। अगली जिज्ञासा हरिनगर दिल्ली से। नमोस्तु महाराज श्री आराध्य जैन। मेरी जिज्ञासा कि मेरे सहपाठी मेरी इस बात से सहमत नहीं होते कि हम लोग जीव की हिंसा नहीं करते। उनका कहना है कि तुम लोग पौधे को भी तो मार कर खाते हो। गुरुदेव, मैं उन लोगों को कैसे बताऊं कि ये हत्या और पौधों उनको ऐसे बताना चाहिए कि एक व्यक्ति ने चींटी मार दी और एक ने राष्ट्रपति को मार दिया, दोनों हत्याएं एक हो गई क्या? एक चींटी मार दी, मरी तो चींटी है, दोनों भी है, लेकिन चींटी मारने वाले से कितना नुकसान हुआ। जीव मरने और नहीं मरने का सवाल नहीं है, उसकी उपयोगिता कितनी है। एक चींटी मरी, कितने जीवों का नुकसान हुआ, कितनी हानि हुई, कितना देश का नुकसान हुआ। और एक मनुष्य मर गया, एक पिता मर गया, एक राष्ट्रपति मर गया। तो चींटी के मारने की FIR नहीं लिखी गई, राष्ट्रपति की मारने की फांसी मिल गई। ये दंड में भेद क्यों? राष्ट्रपति को किसी ने मार दिया तो फांसी है, चींटी को मार दिया तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं है। दोनों में ये कानून में अंतर क्यों किया गया? दोनों जब जीव हैं तो नहीं। सवाल जीव का नहीं है, सवाल उपयोगिता का है। सवाल है कि वो कितनी बड़ी शक्ति है। वो राष्ट्र का मालिक है, राष्ट्र का संरक्षक है, वो सारे प्रजा का विश्वास पात्र है। तो हमारे यहाँ कर्मों का बंध, कोई भी चीज़ हो, पत्ती है तो पत्ती में जीव तो है, लेकिन पत्ती किसी के तोड़ने से कोई उसको मर्डरनी केस नहीं मानते, 302 धारा लागू नहीं होती। तो इनकी जो स्थितियां बनती हैं, जीव तो श्वास लेने में ही मरते हैं। 2 प्रकार के, एक जीव मर रहे हैं और एक जीव मार रहा है। एक NCC कैडेट चलाने वाले ने बंदूक चलाई, मर गया, मरेगा, चल गए तो। और एक ने बंदूक चलाई मारने के लिए, लेकिन वो बच गया। वो बच गया तब भी अपराधी है, इससे मर गया तो भी न अपराधी है। हम उस हिंसा के लिए महावीर ने कहा इसका तुम्हें कोई अपराध नहीं है, तुम्हारे मारने का भाव नहीं है, लोग मर रहे, श्वास लेते हैं, जीव मर रहे। खेती करने वाले को मारने का भाव नहीं है, लेकिन जीव मरते हैं। इसी प्रकार से वहां तो जो मांसाहारी ये जीव पकड़ के मार रहा है, वो बचना चाह रहा है और ये मार रहा है। वो बचना चाहते फिर भी मार रहा है, और मारने का उद्देश्य वहां तो, यहां NC कैडेट वाले का मारने का उद्देश्य नहीं था। मारने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन मर गया, कोई सजा नहीं हुई।
और दूसरे व्यक्ति ने मारा लेकिन वो बच गया, फिर भी सजा हुई। तो उनको ये कहना चाहिए उपयोगिता में अंतर है। जैसे कानून की तरफ से समझाओ कि कोई एक इंद्रिय या चींटी आदि मरने पर कानून में जैसे कोई सजा नहीं होती है, एक अल्प आलोचना सजा होती है, इसी प्रकार लेकिन बड़े आदमी को मारने पर जैसा भेद होता है, ऐसी हिंसा, एक मांसाहारी मांस की हिंसा कर रहा है, एक फल तोड़कर फल की हिंसा कर रहा है, एक अनाज की हिंसा कर रहा है, एक पानी की हिंसा कर रहा है, पानी पी रहा है, फल तोड़ रहा है, पत्ते तोड़ रहा है, तो दोनों में उतना ही अंतर है जैसे कि लोक अदालत में दोनों व्यक्ति पहुंच गए, बोले महाराज इसने इसका सिर काट दिया। एक ने कहा बोले महाराज साहब इसने पेड़ के हाथ काट दिया, डाल काट दी। अब दोनों में कोर्ट की सजा क्या होगी? एक बार उन सज्जन को लेकर के 2 FIR दर्ज करा देना कि एक ने साहब इसका हाथ काट दिया, बोले इसने एक डाल काट दी पेड़ की। दोनों FIR लिखाओ और कोर्ट केस करो, तो उनको अपने आप समझ में आ जाएगा कि दोनों की सजाएं बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी हाथ पैर हैं, डाल हैं पेड़ के, और इसका भी हाथ पैर है। वहाँ दोनों में सजाएं भिन्न हो जाएं तो उनको समझ में आ जाएगा। इस ढंग से समझा दीजिए। नमोस्तु महाराज श्री कोटा से अतिशय जैन जानना चाह रहे हैं, 4 शब्द है, उनका अर्थ ज्ञान, प्रज्ञा, विवेक और बुद्धि, इनमें क्या फर्क होता है? सब अपने अपने पर्याय की दृष्टि से। ज्ञान एक सामान्य स्वरूप है, जानना मात्र क्रिया। प्रज्ञा का अर्थ होता है उसको विशेष रूप से जानना। प्रज्ञा है रहस्य को जानना। एक व्यक्ति घड़ा है, घड़े को जान रहा है, और प्रज्ञावान कह रहा है ये घड़ा बहुत पानी को शीतल करने वाला है, बहुत अच्छा घड़ा है, बहुत अच्छी मिट्टी से बना है। प्रज्ञावान वस्तु को ही नहीं जानता, वस्तु के गुण को भी जानता है, उसकी विशेषता को भी जानता है। और विवेकवान जो कहलाता है, विवेक कहता है कि ये घड़ा अच्छा तो है, सब कुछ है, लेकिन दूसरे का है, मेरे कोई काम का नहीं है। ये घड़ा है तो सही, लेकिन अशुद्ध है, किसी ने छू लिया, मेरे काम का नहीं। तो उसमें जो ग्रहण करना है या नहीं करना, ये विवेक का काम होता है। फिर क्या? बुद्धि। बुद्धि का अर्थ होता है विचार। ये घड़े में ऐसी क्या विशेषता है कि पानी को ठंडा कर देता है? बुद्धि से विचार करता है, अपनी बुद्धि को लगाता है। तो ज्ञान की अनेक विशेषताओं के रूप में ये पर्यायवाची शब्द हैं। ज्ञान सामान्य है, उसमें विशेषता बताने वाला, ज्ञान की विशेषता बताने वाला, ये तीनों ज्ञान की ही पर्याय हैं। लेकिन ज्ञान की अलग अलग विशेषता को बताने के कारण से इनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। महाराज जी इनमें चारों में सर्वोत्तम कौन सा है? सर्वोत्तम अपने अपने प्रयोजन की अपेक्षा है। ज्ञान नहीं रहेगा तो ये चारों नहीं रहेंगे। लेकिन ज्ञान ही और प्रज्ञा नहीं है तो तुम घड़ा तो जान रहे हो, लेकिन घड़े की तो विशेषता नहीं जान पाओगे। और विशेषता तुमने जान ली लेकिन विवेक नहीं है तो किसी का घड़ा उठा के लेके भाग जाओगे, कोई तुम्हारा घड़ा उठा के लेके भाग जाएगा। बुद्धि नहीं है, आपने विचार ही नहीं किया कि ये जो घड़ा है सोने का घड़ा नहीं है, पीतल का घड़ा नहीं है, और ये तो मिट्टी का घड़ा है। तो तुम ऐसे हाथ में पकड़ के ले जा रहे थे, रास्ते में ठोकर लग गई, फूट गया, तुम तो समझते थे कि स्टील का घड़ा है। तो बुद्धि ये सब चीज़ें अपने अपने अपेक्षा की अपेक्षा से भिन्न भी है और आधार की अपेक्षा से एक भी है। अगली जिज्ञासा श्रीमती सुधा जी पटवारी बिजोलिया से। उसके पर श्रीमती नमोस्तु महाराज श्री नविता जैन की जिज्ञासा है, विपुलमती ज्ञान, ऋजुमती ज्ञान भी क्षयोपशमिक हो सकते हैं क्या? क्षयोपशम ही होते, मना पर ज्ञान जितने भी हैं सब क्षयोपशम ही होते हैं, ना ये औदयक होते हैं ना छायक होते हैं। सुधा जी पटवारी। गुरु भगवान के चरणों में कोटि से नमन। महाराज जी आगम में चक्रवर्ती के जो वैभव का वर्णन है उसके अनुसार चक्रवर्ती के पास 4 प्रकार की विद्या होती है, अन्वासिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। इसमें त्रयी शास्त्रानुसार धर्म और अधर्म को छोड़कर अधर्म छोड़ धर्म का आश्रय लेना है। तो मेरा प्रश्न है महाराज जी त्रय विद्या से क्या मतलब है? त्रिविद्या? हाँ,
त्रिविद्या करता है, 3 पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली विद्या, धर्म अर्थ और काम, ये 3। और जो अपने जीवन में अतीत का भी इंगित करती है, वर्तमान का भी इंगित करती है, भविष्य का इंगित करती है। क्योंकि ये जो संख्यावाचक शब्द होते हैं ये प्रयोग करने वाले के अभिप्राय पे आधारित होते हैं। आगे पीछे क्या विषय चल रहा है उसको त्रिविध है, तो अब तुरंत कहते हैं, अब देवों को त्रिदश बोलते हैं, तो त्रिदश का अर्थ होता 13 हो गए, त्रिदश का अर्थ 30 हो गए, 3 बार। तो इनका अभिप्राय देखना पड़ता है, किस अभिप्राय में प्रयोग किया। वैसे त्रिविध का अर्थ है तीनों पुरुषार्थ के अर्थ में भी लेखकों ने त्रिविध शब्द का प्रयोग किया है। महाराज जी इसमें बताया कि वो अधर्म को छोड़कर धर्म का आश्रय लेती है। तो महाराज जी जैसे शुभम चक्रवर्ती ने नमोकार मंत्र पर पैर दिया, उससे वो नरक गया, तो फिर उसने उस टाइम धर्म को स्वीकार क्यों नहीं? बहुत बड़ा धर्मात्मा था। यदि संकट के समय धर्म का धर्मात्मा नहीं होता तो वो नमोकार मंत्र पढ़ते क्यों? वो तो एक घटना हो गई कि वो भयभीत हो गया और उसने धर्म नमोकार मंत्र को नमोकार मंत्र माना, यही तो उसकी सिद्ध है, तभी तो पाप लगा। एक व्यक्ति एक कबूतर भगवान की मूर्ति पर बैठ जाता है, उसको पाप नहीं लगता, लेकिन एक भगवान को भगवान मानता है फिर बैठ जाए तो बहुत पाप लगे। तो इसी प्रकार से एक बच्चे ने या एक पक्षी ने नमोकार मंत्र पे पैर रख दिया, बच्चे ने रख दिया पैर, उसको कोई पाप नहीं लगेगा क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि नमोकार मंत्र है। लेकिन एक ने कहा कि नहीं ये नमोकार मंत्र महामंत्र है, फिर पैर रख दिया तो महान पाप है। तो चक्रवर्ती यदि ये धर्मात्मा नहीं होता, वो नमोकार मंत्र को नमोकार मन नहीं मानता, तो पैर रखने से उसको इतना पाप नहीं होता। लेकिन वो धर्मात्मा था, नमोकार मंत्र, संकट आने पर नमोकार मंत्र जपा और पैर रखते समय उसको भाव आया कि ये महामंत्र है, इसमें पंच परमेष्टि हैं, फिर उसने पैर रख दिया। इसलिए सिद्ध होता है कि उसके पास भी धर्म की महिमा थी, धर्म जानता था, लेकिन उसने धर्म की आसाधना कर दी। अगली जिज्ञासा और चलो। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव मैं रितु जैन नोएडा से। गुरुदेव मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है, जब हम पूजा करते हैं भगवान के मंदिर में, तो पूजा के सामग्री लास्ट में हमें पूरी चढ़ा देना चाहिए, मतलब थाली पूरी तरह ख़त्म कर देना चाहिए, या कुछ सामग्री शगुन के रूप में थाली में छोड़ना चाहिए? इसी के साथ कुछ लोग पूजा समाप्ति के बाद जिस थाली में अष्टद्रव्य होते हैं वो पूरी दूसरी थाली पर उल्टी कर देते हैं ताकि जो मंदिर का मालिक है उसे ले जाने में सुविधा रहे। क्या ये तरीका सही है या हमें नहीं करना चाहिए थाली उल्टी? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। यदि घर में बहुत खाने वाले हैं तो फिर डिब्बे में देख करके पूरी खाना चाहिए, पीछे वाले को भी बचा के छोड़ना चाहिए। और अब सोच लिया कि घर में कोई खाने वाले नहीं हैं तो एक आध रोटी बच भी रही है तो फिर उसको थोड़ा खा लेना चाहिए, क्योंकि छोड़ने के अपेक्षा। इसी प्रकार से यदि दूसरे लोग पूजा करने वाले हैं तो छोड़ देना चाहिए, और पूजा करने वाले नहीं हैं तो संपूर्ण रूप से थाली को खाली कर देना चाहिए, पूर्ण रूप से चढ़ा देना चाहिए। रही बात अब आपकी थाली उल्टी करना, ये कोई आगम सम्मत नहीं, इसलिए उल्टी कर देते जिससे पशु पक्षी वगैरह उस द्रव को बिखेरा नहीं। उल्टी करने का कोई प्रावधान नहीं है, अब क्यों कर देते हैं वो, हो सकता कई बार इसलिए भाई ढक दो जिससे पक्षी आदि इसको डिस्टर्ब नहीं करे, बाकी पूजा का कोई उससे कोई लेना देना नहीं। अगली जिज्ञासा ऑडियो। हे गुरुवर, आपके चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। गुरुवर, आपका मार्गदर्शन निरंतर हमको प्राप्त होता रहता है, जो पग पग पर हमें सावधान करता है, हमारे मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करता है। कभी यदि जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वह कौन से केवली भगवान होंगे जिनके समव शरण में हम जाएंगे, और तुरंत ही एक दिन यह उत्तर प्राप्त हुआ कि वह तो मेरे गुरुवर का ही समव शरण होगा, जिसमें कि हम समव शरण में हम भी जाएंगे और अपनी जिज्ञासाओं का वहाँ भी ऐसे ही समाधान लेंगे और शायिक सम्यक दर्शन जरूर प्राप्त करेंगे। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि जिनवाणी के द्वादशांग जिनवाणी कहा जाता है, जिसके 12 भेद हैं, 11 अंग और 14 पूर्व, किंतु जो 12वां अंग है उसके 5 भेद हैं, जिसमें कि 14 पूर्व दृष्टि प्रावदांग अंग के ही हैं, बाकी 4 भेद
हमेशा छूट जाते हैं, तो इसको 11 अंग और 14 पूर्व ही क्यों कहा जाता है? वह 4 भेद क्यों छोड़ दिए जाते हैं? उनका जो विषय है वो प्राय पूर्व ग्रंथों में आते हैं, चूलिका के रूप में कहलाते हैं, प्रथमान योग, चूलिका और परिकर, इस प्रकार के हैं। तो वो एक सारांश के रूप में है। उनसे यदि मान लो वो नहीं भी पढ़ पाए तो भी पूरा विषय आ गया है। जैसे अपन लोग कोई भी लेख लिखते उसके अंत में उसका सारांश लिख देते हैं, तो चूलिका बोलते हैं सारांश को, परिकर उसका जो अंत का निचोड़ है वो। प्रथमान योग नाम का अर्थ प्रथमान योग ही नहीं लेना, वो तो कथाओं में आ जाता है सारी की सारी। लेकिन कुछ कथाएं ऐसी होती हैं, जैसे अब सामान्य रूप है से सारे तीर्थंकरों का वर्णन आ गया, सामान्य केवलियों का आ गया, लेकिन कुछ छुटपुट कथाएं होती हैं, वो कथाएं छूट जाती हैं, तो वो प्रकीर्णक विषय को इनमें ले लिया जाता है। इसलिए कहने में कोई दोष नहीं है, लेकिन विस्तार से कहते हैं तो कोई बाधा भी नहीं। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। महाराज श्री के चरणों में दिनेश गंगवाल एवं परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, अष्ट प्रातिहार्यों का जैन दर्शन में विशिष्ट महत्व है और अष्ट प्रातिहार्य से समस्त भौतिक इच्छाओं की पूर्ति भी संभव है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि इन अष्ट प्रातिहार्यों के माध्यम से भगवान का हम जो ध्यान या उपासना करते हैं उसमें क्या महाराज श्री किसी रोग के निदान के लिए भी भगवान का किसी प्रातिहार्य के साथ ध्यान करने से या जाप करने से कोई वो प्रातिहार्य हमारे लिए मांगलिक हो सकता है? महाराज श्री, जिज्ञासा का समाधान करें। मेरे पास एक विधि है, जब कोई व्यक्ति पूछता है कि रोग निवारण के लिए, कोई इच्छा पूर्ति के लिए, संकट के लिए क्या इनमें शक्ति है, तो मैं मौन हो जाता हूं, क्योंकि मैं ऐसा कभी बोल नहीं सकता कि रोग निवारण के लिए अष्टप्रातिहार है। लेकिन जब अष्टप्रातिहारों का वर्णन करता हूं तो बताता हूं कि इसमें रोग निवारण की भी शक्ति है। रोग निवारण के लिए अष्टप्रातिहारी बताना और अष्टप्रातिहार्य में रोग निवारण की शक्ति रखना, इन दोनों में अंतर है। मैंने अभी तुम लोगों ने अभी भक्तांबर के प्रवचन सुने होंगे जबलपुर आदि के, उसमें मैंने अष्ट प्रातिहारों की बहुत महिमा गाई और बहुत बार प्रवचनों में भी लिया कि भगवान को जब अष्ट प्रातिहार्य भगवान बैठते हैं, अशोक वृक्ष, जब हम कोई टेंशन में है, चिंतन में है, बहुत टेंशन है, बहुत शोक है हमारे लिए, आप भगवान को याद करें, लेकिन कल्प वृक्ष के साथ याद करें। आदिनाथ भगवान का ध्यान अलग चीज है। मैंने एक दिन कहा कि अष्टप्रातिहार्य गृहस्थों के लिए बहुत सिद्धिदायक है, लेकिन मैं जिस ढंग से आप पूछ रहे हैं उस ढंग से मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि वो झाड़ा फूंकी में आएगा। फिर वो महाराज जी हम परेशान हैं, हमें बहुत टेंशन है, तो फिर मैंने जाओ अशोक वृक्ष का नाम का काव्य पढ़ लेना। महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, मेरे घर में एक सांप है, वो निकला, जाओ 41वां उन्नंद्र है, मन रखते क्षणम पढ़ लेना। ये नहीं कह सकता मैं। कोई कहेगा महाराज जी हमारे ऊपर बहुत बड़ा, हम बार बार हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि सिंहासन वाला काव्य पढ़ लेना ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये सब झाड़ा फूकी में आता है। अब पूछे कि अशोक वृक्ष की क्या महिमा है, अशोक वृक्ष में क्या ताकत है, तो हम उधर से चलेंगे कि अशोक वृक्ष वो चीज है, जब भगवान को ध्यान में बैठे हो, पीछे अशोक वृक्ष बड़ा बड़ा, उच्चैर शोक तरु संसत मून मयूख हो, महाभाति रूप ममलम भवतो नितांतम, स्पष्टो लसत किरण मस्त तमो वितानम, बिम्बम तवे रेव रवे रेव पार्श्व, ऐसे कुछ है ना, पार्श्ववर्ती। तो अब इसके लिए अब ऐसा ध्यान करो कि भगवान बैठे हैं और वृक्ष ऊपर से है, और जो भक्ताम वर्णन किया उसका चिंतन करो, 5 मिनट का चिंतन करोगे और आपको जो टेंशन है उस टेंशन का कोई ना कोई समाधान मिल जाएगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अपने कोई अपना आगे नहीं बढ़ पाता है, सिंहासन, भगवान का सिंहासन का ध्यान करो, तो हम भक्तांबर की महिमा बता सकते हैं। लेकिन कोई पूछे, हम ये बता सकते हैं नमोकार मंत्र में सारे ग्रहों की शांति की ताकत है। अब किसी ने पूछा महाराज शनि ग्रह की शांति के लिए कौन से नमोकार मंत्र का पद का ध्यान रखें, मैं नहीं बोलूंगा, मैं मौन हो जाऊंगा।
महाराज फलाने ग्रह के कौन सा मंत्र पढ़े, हम नहीं बोलेंगे। महाराज साधु परमेष्ठी में कितनी शक्तियां हैं, तो फिर मैं बोल दूंगा। मैं साधु परमेष्ठी की महिमा गा सकता हूं, शनि निवारण के लिए साधु महाराज के लिए हम नहीं बता सकते। इसलिए मैंने कही तुम लोग जो पूछते हो सब मैं प्रश्नों में बता देता हूं, लेकिन वो शनि निवारण के लिए नहीं बताता हूं। मैं साधु की महिमा गाता हूं कि साधु में इतनी ताकत है कि 7.5 सातिया वाला भी शनि गायब हो जाता है, 7.5 साल पता नहीं कैसे निकल जाए। इसमें मैंने शनि निवारण की महिमा बताई। देखना साधु परमेष्ठी में कितनी ताकत है, महिमा कितनी है। 7.5 साल तक 7.5 ही लगता है। यदि वो साधु परमेष्ठी का ध्यान करता है नील वर्ण के साथ, तो वे 7.5 भी पता नहीं कैसे निकल जाते हैं। बताओ, इसमें साधु की महिमा बखानी मैंने कि शनि निवारण किया, साधु की महिमा। अब किसी ने महाराज 7.5 के निवारण के लिए मैं क्या करूं, साधु परमेष्ठी का नहीं बताऊंगा मैं। साधु शनि निवारण के लिए मैं साधु परमेष्ठी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो झाड़ा फूकी है। साधु परमेष्ठी की महिमा मैंने गाई कि साधु परमेष्ठी में इतनी ताकत है, नमोकार में इतनी ताकत है कि मंगल और सूर्य की महादशा चली हो तो नमो सिद्धाणम कहो, इतनी ताकत है सिद्ध में। ये सब सिद्ध भगवान की महिमा है। इसलिए रोग निवारण के लिए ये अष्टप्रातिहारी कार्यकारी हैं, मुझे पता नहीं। परम पूज्य भक्तांबर से रोग निवारण होता है मुझे पता नहीं, लेकिन ये जरूर है हमारा भक्तांबर महिमा इतना बड़ा है, हमारे अष्टप्रातिहारी इतने ताकतवान हैं कि संसार की हर समस्या का समाधान इसमें है। बात वही कही, लेकिन इधर हम अष्टप्रातिहारी की महिमा बताएंगे तो हमारे जिनवाणी के अंदर आएगा, और रोग निवारण के लिए बताएंगे तो वो झाड़ा फूंकी में आएगा। और मैं झाड़ा फूंकी वाला महाराज नहीं हूँ, मैं तो जिनेंद्र भगवान के वचनों में कितना अतिशय है इसकी महिमा गाने वाला हूँ। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। आज तक मैंने किसी व्यक्ति से ये नहीं कहा तुम शांति धारा कराओ। बहुत लोग आते, महाराज जी हम बहुत परेशान, क्या करूं, शांति धारा कराऊं? मैंने कहा मैं तो नहीं कहूंगा। कभी किसी से मैंने आज तक शांति धारा के लिए नहीं कहा। और शांति धारा की महिमा मेरे से ज्यादा कौन गाता है? कोई नहीं। लेकिन कोई आके कहा, कितने भी सीरियस हो, हम कभी नहीं बोलते ऐसा करो तुम बहुत परेशान हो ना, ऐसा करो शांति धारा करा लेना, शांति धारा करवा लो। कभी नहीं बोला, मैं बोलूंगा भी नहीं। लेकिन जब शांति धारा की महिमा गाएंगे तो हम बोलते हैं शांति धारा में कितनी शक्ति है, बहुत शक्ति है। अब कितना अंतर आ गया। एक सामने पूछा, महाराज मैं परेशान हूं, आपकी आज्ञा हो तो आप बोल दो कि शांति धारा कराऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा। महाराज आप शांति धारा की इतनी महिमा गाते हो फिर भी नहीं बोले, नहीं आपके लिए मैं पर्टिकुलर बोलूंगा या निवारण के लिए बोलूंगा तो शांति धारा की बोलने की महिमा मेरी कम हो जाएगी, और शांति धारा की महिमा बताऊंगा तो शांति धारा की महिमा अचिंत है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो की। परम पूज्य गुरुवर्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद की ओर से सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका में सुप्रभातष्टक स्तोत्र में मुनि श्री पद्मनंदी महाराज ने सुप्रभात को केवल ज्ञान का प्रतीक माना है। एक प्रकार से केवल ज्ञान के पर्यायवाची के रूप में सुप्रभात शब्द का उपयोग किया है। इसके पीछे क्या रहस्य है, यह जानने की इच्छा है, कृपया समाधान। सुप्रभात शब्द जो है एक बहुत बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग किया पूज्यवर ने, पद्मनंदी महाराज ने। अंधेरी रात थी, छद्मस्त अवस्था में संसार में व्यक्ति बिल्कुल अंधेरे में था, कुछ भी उसको नहीं दिखता है क्योंकि छद्मस्त है, छद्मस्त है। अब उसका ज्ञान जो है रूपी को जानता है, रूपी को नहीं। सारी सृष्टि जो अंधेरे में थी अनादिकाल से उसकी, और पूरी रात भर का अंधेरा व्याप्त था, घनघोर अंधेरा। लेकिन जैसे प्रातःकाल का सूर्य निकलता है पूरी सृष्टि का अंधेरा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। इसी प्रकार से सारे ज्ञान थे, सारी रिद्धियां थी, सब कुछ था,
लेकिन अंधकार नहीं भाग रहा था। लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान आता है, तीन लोक में, अलोक आकाश में कहीं भी अंधेरा नहीं रहता। ऐसे अपन दीप जलाते हैं, यहाँ लाइट जला दी, पंडाल में उजेला हो गया, कमरे की लाइट जला दी, कमरे में उजेला हो गया, सड़क की लाइट जला दी, सड़क, हर लाइट जितने मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परे ज्ञान, ये सब जहाँ लाइट जलती है उस सीमे में उजेला करते हैं, सीमित उजेला करते हैं। लेकिन जब प्रातःकाल सूर्य निकलता है तो पूरे आर्यावर्त में, पूरी सृष्टि में एक साथ सुप्रभात की बात है, प्रातःकाल की जो स्थिति है उजेला एक साथ आता है, सब में एक समान आता है और सारी सृष्टि में उजेला आ जाता है। इसी प्रकार केवल ज्ञान जो है, सर्वज्ञ भगवान का जो है, वह जैसे केवल ज्ञान प्रकट होता है, पूरा का पूरी सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड, सारे द्रव पदार्थ, कहीं भी अंधेरा नहीं रहता, कहीं भी अंधेरा नहीं। तीनों काल की त्रिकाल पर्याय स्पष्ट हस्तामलगवत, ऐसा सृष्टि के अंदर कोई गेय नहीं बचता जो केवल ज्ञान से छुपता हो। सब जगह प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। जैसे कि सूर्य निकलते ही सारी दुनिया में एक साथ प्रकाश होता है, किसी स्थान विशेष में नहीं होता, ऐसे ही केवल ज्ञान किसी इस वस्तु विशेष को नहीं जानता है, संपूर्ण वस्तु को जानता है। दीपक, लाइट एक सीमित विषय को जानते हैं, इच्छित विषय को जानते हैं, लेकिन केवल ज्ञान अनिश्चित विषय को, जो उजेला नहीं चाहता वहां भी उजेला जाएगा। वो अपन लैंप नहीं चाहते तो आप लैंप को यूं घुमा के कर देते, उस पर आड़ कर देते हैं, लेकिन प्रातःकाल का जब सूर्य निकलता है उसको कोई रोक नहीं चाहे तो भी प्रकाश जाएगा, नहीं जानना चाहे तो भी प्रकाश जाएगा। इसी केवल ज्ञान, चाहे वो केवली जानना चाहे या ना जानना चाहे, लेकिन केवल ज्ञान समस्त पदार्थों को प्रकाशित करेगा। इसलिए सुप्रभात शब्द का प्रयोग पूज्यवर महाराज ने केवल ज्ञान या सर्वज्ञ के लिए प्रयोग किया है। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की